जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण मास महात्म्य का 25वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 1 से लेकर के 24 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, उनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 25 में हम श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत के वर्णन के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने 24वें अध्याय में जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महात्म्य और राजा मित्रजीत की कथा का वर्णन का श्रवण किया था। बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा जाता है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर करते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम पिठोर है। इसकी विधि कहूँगा, आप इसे चित्त लगा करके सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा वर्ण धातु से पोत करके बुद्धिमान को चाहिए कि ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, और कृष्ण वर्ण पर श्वेत रंग से अथवा श्वेत वर्ण पर कृष्ण रंग से बनाए, अथवा श्वेत पीत से लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मैं पार्वती शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग बनाकर दीवार पर संसार की अनेक चीजों को चित्रित करें। शाला सहित पाकालय, रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महल अथवा अद्दालिकाओं को से सुशोभित है तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, झूले आदि से दृढ़ता से बधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा कीड़ा स्थान हो, इन सबको चित्रित करें। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाले रथ, अनेक प्रकार के सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। चांदी, तांबा, शीशा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। संबंधित जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और जो शुभ पक्षी हैं तथा स्त्रियों को अनेक प्रकार के आभूषण बिछाने तथा ओढ़ने के वस्त्र, वज्र के जितने भी पात्र होते, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, उनके लिए 2 स्तंभ एवं 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, आँच, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखे। चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल एक प्रकार का अन्न है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, तिल, कोदो, कोदसी नामक अन्न, सावक, चावल, समा के चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग को भी अंकित करें। लोड़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी वस्त्र तथा तरण के बने हुए सूप आदि, ओखली, गेहूं आदि पीसने और अरहर आदि की दाल दलने के लिए प्रयोग में लिए जाते थे। ये 2 यंत्र होते हैं, चाकी तथा दरौता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघ्नों तथा अन्य एक विशेष अस्त्र है शतघ्न, माला, शक्ति, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, मिंदी, पाल, तोमर, मुदगर, परशु, फरसा, टिका, भुषंडी, परिधि, चक्रयंत्र आदि जलयंत्र, हाथ, लेखनी, पुस्तक, प्रकार के फूल, छुरी, बर्तन, कतरनी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल, शाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक प्रकार की खाने योग्य सब्जियां तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं उन सबको लिखे। जो भी वस्तुएं यहाँ नहीं कही गई हैं उन सबको भी दीवार पर लिखे। मनुष्य यहाँ कितना लिख सकता है और मैं कितना कह सकता हूँ, क्योंकि एक पदार्थ के सैकड़ों और हजारों भेद हैं। सबके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। 16वें उपचारों से, षोडशोपचार विधि से इन सभी का पूजन करना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मण, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराए। इसके पश्चात पार्वती सहित शिव जी से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत जो है संपूर्ण हो। हे शाम्बशिव, सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस प्रकार से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण कीजिए। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत और बिल पत्रों से
शिव मंत्र के द्वारा हवन होता है। अधिवासन करके सर्वप्रथम गृह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। इसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूसी अच्छी से दक्षिणा दे। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि बंधुजनों और कुटुंबी के साथ स्वयं भी भोजन करे। विधान से किए जाने पर मनुष्य सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती है वह उन सबको पा लेता है। मैंने आपसे इस उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन किया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथ तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी को प्रसन्न करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना ही होगा। इस व्रत में दीवार पर जो वस्तुएं चिन्हित करता है उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। एक कहा गया है कि आपकी जो भी अभिष्ट वस्तुएं या फिर जिनको आप पाना चाहते हैं उन सभी को यहाँ पर लिख दें। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठौरी व्रत वर्णन नामक 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।